हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 के गणित में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। आज चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। ठीक है, और इसकी प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.1 ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.1 में 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें पूछा गया है, यदि हम किन्हीं रेखाखंडों की तुलना यदि देखकर करें तो उसमें क्या हानि है। तो यदि हम किसी भी रेखाखंडों की तुलना यदि हम देखकर कर रहे हैं तो हम सही से नहीं देख पाएंगे कौन सा रेखाखंड छोटा है या कौन सा रेखाखंड बड़ा है। ठीक है, जब रेखाखंड लगभग बराबर होते हैं उनमें बहुत ही कम डिफरेंस होगा तो देखने से पता नहीं चलेगा। उसको हम स्केल से नापते हैं या फिर डिवाइडर से नापते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक रेखाखंड लिया ए बी, और फिर एक रेखाखंड और लिया सी डी। तो देखिए यहाँ पर आप देखकर बता देंगे कौन सा रेखाखंड बड़ा है और कौन सा रेखाखंड छोटा है, क्योंकि इसमें काफी डिफरेंस है। और यदि मैं इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लूं, यहाँ पर देखिए यदि मैं एक रेखाखंड लेता हूं यहाँ पर ए बी, और एक रेखाखंड यहाँ पर यदि लिया जाए सी डी, तो अब देखिए दोनों रेखाखंड लगभग बराबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यदि रेखाखंडों में डिफरेंस बहुत कम हो तो हम पता नहीं लगा पाएंगे देखकर कि कौन सा रेखाखंड छोटा है और कौन सा रेखाखंड बड़ा है। इसीलिए हम गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से हम गलती कर सकते हैं, त्रुटि हो सकती है। इसीलिए सटीक माप के लिए हम स्केल या डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें यदि हम केवल देखकर रेखाखंडों की तुलना करेंगे तो त्रुटि होने की संभावना अधिक होगी। तो चलिए इसका आंसर लिखेंगे इस प्रकार से। रेखाखंड की देखकर तुलना करने से देखकर तुलना करने से त्रुटियों की संभावना होती है। तो यदि हम किसी भी रेखाखंडों की तुलना यदि देखकर करेंगे तो उसमें गलती होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम किसी रेखाखंड को रूलर से नापे यानी कि स्केल से नापे तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि स्केल की मोटाई होती है, थिकनेस होती है उसकी, तो उसको यदि हम मापते हैं, यदि हम सेंटीमीटर में माप रहे हैं तो सेंटीमीटर के अंदर भी मिलीमीटर होते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं। ठीक है, जब हम स्केल से मापते हैं तो थोड़ा बहुत इधर या उधर हो जाता है। ठीक है, और यदि हम डिवाइडर से नापें तो उससे बिल्कुल सटीक माप मिलती है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी एक एग्जांपल से समझेंगे। यदि रूलर से हम
कोई भी लंबाई नापते हैं, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की हमें रेखा लेनी है, तो जब हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की रेखा इस प्रकार से लेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर या उधर लाइन हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे मिलीमीटर के इसके बीच में भी निशान होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। और यदि हम इसमें डिवाइडर का प्रयोग करें, तो देखिए मैं यहाँ पर प्रकार का प्रयोग कर रहा हूँ। डिवाइडर में दोनों ओर नोक बनी होती है, ठीक है। जैसे इसमें प्रकार में इस ओर नोक है और दूसरी ओर पेंसिल लगी है, तो डिवाइडर में दोनों ओर नोक बनी होती है, जिसकी नोक बहुत बारीक होती है ताकि बिल्कुल सटीक माप ले सकें। तो चलिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की माप इस प्रकार से यदि हम लें, तो इसकी नोक को बिल्कुल पॉइंट पर हम रख सकते हैं और इस प्रकार से बिल्कुल सटीक माप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। यदि हम स्केल से मापते हैं तो उसमें त्रुटि हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर, चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर में लिखेंगे रूलर की अपेक्षा डिवाइडर से सही माप ली जाती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए, ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए, ए बी बी सी और सी ए की लंबाई मापिए, क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है। तो देखिए हमें यहाँ पर एक रेखाखंड खींचना है ए बी और उसके बीच में एक बिंदु सी लेना है, ठीक है। तो फिर देखिए इसमें पूछा गया है क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है, ठीक है। इसकी हमें जांच करनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक रेखाखंड लेते हैं, ए बी। तो मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ये 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। अब इसके बीच में एक बिंदु हमें सी लेना है, ठीक है। तो कहीं पर भी यहाँ पर एक बिंदु सी ले लेंगे, बिल्कुल इसके बीच में ले लेंगे, 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर इधर। तो ये ले लीजिए यहाँ पर बिंदु सी। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब हमें बताना है ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी, इसकी हमें जांच करनी है, ठीक है। तो क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है, ठीक है। तो ए बी देखिए हमारा टोटल 6 सेंटीमीटर है, इसको यहाँ पर 6 लेंगे। ए सी, ए से सी तक ये 3 हो जाएगा, 3 सेमी। और सी बी, सी से बी तक ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा इस प्रकार से। तो ए सी 3 आ जाएगा प्लस सी बी, ये भी 3 आ जाएगा। तो ये देखिए 3 प्लस 3 6। तो ए बी के बराबर ए सी प्लस सी बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्योंकि सी बिंदु बीच में है, ठीक है। यदि हम किसी रेखाखंड के बीच में सी बिंदु लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो ए बी की लंबाई है उसके बराबर ए सी प्लस सी बी दोनों आएंगे, ठीक है। ये निश्चित नहीं है, देखिए यदि मैं इसकी लंबाई अलग अलग लूं, ठीक है। दूसरे एग्जांपल समझिए, यहाँ पर यदि ए और बी ये 5 सेंटीमीटर लिया जाए और इसके बीच में यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर छोड़ दीजिए यहाँ पर,
यहाँ पर यदि मैं 3 सेंटीमीटर पर बिंदु सी लेता हूँ, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, तो ये यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पर इधर 2 हो जाएगा, 2 सेमी, ठीक है। तो अब भी देखिए यहाँ पर ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। तो ए बी हमारा टोटल 5 है और ए सी 3 है प्लस सी बी 2 है। तो 5 बराबर 3 प्लस 2, तो ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है जब हम किसी लाइन के बीच में कोई बिंदु लेंगे तो जो पूरी लाइन होगी टोटल, तो वो उसके बराबर होगी जो बीच में हमने बिंदु लिया है, ठीक है। तो उसने रेखाखंड को 2 भागों में बांट दिया है, तो दोनों भागों के योग के बराबर पूरी लाइन होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 3 सेमी और ए सी बराबर 8 सेमी है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है? तो देखिए हमें यह बताना है, एक रेखा है ए बी और सी, ठीक है। तो ए बी सी में कौन सा बिंदु बीच में है, ठीक है। बिंदु बी बीच में है या बिंदु सी बीच में है या बिंदु ए बीच में है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें रेखाओं की माप दी है, ए बी 5 सेमी, बी सी 3 सेमी और ए सी 8 सेमी। तो देखिए इसको इस प्रकार से करेंगे। पहले लेंगे हम ए बी 5 सेमी, ए बी 5 सेमी। अब देखें यहां पर बी सी 3 सेमी, ठीक है। अब यहां पर ये देखेंगे बी सी, हमें सी इधर लेना है इस लाइन पर या आगे लेना है, ठीक है। तो ये कंफर्म होगा। देखिए यहां पर ए सी 8 सेमी, ठीक है। ए से सी तक की जो लंबाई होगी वो 8 सेमी होगी। तो यहां पर देखिए ये जो लाइन है पूरी 5 सेमी है, ये 8 से कम है, इसलिए सी यदि आगे लेंगे तो 8 होगी, ठीक है। यदि हम पीछे ले लेंगे यहाँ पर 3 सेमी पर यहाँ पर सी लेंगे तो ए सी की लंबाई 8 सेमी नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें आगे लेना होगा। तो इस लाइन को और 3 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ बिंदु सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 सेमी। तो ये टोटल 8 सेमी हो जाएगा ए से सी तक, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर बिंदु बी बीच में है, तो इसका आंसर लिखेंगे, आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, बिंदु बी अन्य दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है। बिंदु बी अन्य दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है। तो चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।